हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नितिन त्यागी भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। एक और मेहमान बीजेपी के प्रवक्ता अजय सहरावत भी हम कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ने की। तो नितिन जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी आरोपी तो बनाया नहीं है चार्जशीट को, फिर आम आदमी पार्टी जो है अब वो परेशान क्यों हो रही है? क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं जो है वो एक के बाद आ रही हैं। तो जब आरोपी नहीं बनाया गया है तो जांच हो जाने दीजिए। देखिए, जांच का तो स्वागत संजय सिंह जी बहुत दिन से कर रहे थे। बहुत दिन से बैनर लगा रखा था कि जो है फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। आप सबने बिल्कुल, वो देखा, तो स्वागत सबने कर रहे थे। चिल्लाया और पूरी की पूरी दिल्ली ने देखा, सबने इसका तो स्वागत। देखिए, केंद्र सरकार का जो डर है, जो भय है, वो जो सब अब जब सामने आ रहा है, वो हम लोगों को तो बहुत ही रोमांचित कर रहा है कि इतना ज्यादा डरी पड़ी है केंद्र सरकार, क्योंकि काम कुछ किया नहीं। झूठ और फरेब पे इतने 9 साल काट लिए, आज की तारीख में दिखाई दे रहा है हमको। ये जो एक ना हर राजनीतिक दल में ना प्रकोष्ठ होते हैं अलग अलग। तो आज की तारीख में ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, इनकम टैक्स हो गई, पुलिस हो गई और कुछ मीडिया का हिस्सा हो गया, उसको अपने प्रकोष्ठ की तरह से इस्तेमाल करके चुनाव की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष के नेताओं को डरा के, धमका के, खरीद के, लालच दे के। और आप चाहे इस केस की भी बात करें, कहीं किसी का कान का मार मार के कान का पर्दा फाड़ दिया, किसी को उसकी बेटी के कॉलेज के नाम पे डरा दिया, किसी के माँ बाप के नाम पे डरा के इस तरीके से सबूत, और कहते हैं कि सबूत के साथ छेड़छाड़ मनीष सिसोदिया करेंगे, कोई और करेगा। और छेड़छाड़ कौन करेगा? कान का पर्दा फाड़ दिया मार मार कर, कहते हो कि छेड़छाड़ दूसरे करेंगे। आज तक 1 रुपए का मनी ट्रेल नहीं मिला, 1 रुपए का भी नहीं मिला, कहीं से भी नहीं मिल रहा। उसके बावजूद इस तरीके की बातें करना कि जो है इसको धमका दिया, उसको धमका दिया, इसको डरा दिया, इसके यहाँ रेड डाल दी, सबके सामने आज की तारीख में साफ हो चुका है। ये सिर्फ चुनाव लड़ने का, जीतने का, लोगों को डराने का, विपक्ष को कमजोर करने का पैंतरा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी नितिन जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है, आपके ऊपर ये आरोप भी लगते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर कि अगर आपकी शराब नीति ठीक नहीं थी या ठीक थी अगर, तो आपने वापस क्यों ली? और अगर वापस लिए तो क्या वो ठीक नहीं थी? इस मामले में कहीं ना कहीं जो जवाब है वो बिल्कुल ठीक संतुष्टि नहीं वाला थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से आप मिलता नहीं है और देखिएगा इसीलिए कि ये आरोप जो है वो पुख्ता होता जाता है। एक बहुत ही फ्रैंकली आपको मैं बताता हूँ, शराब नीति से दिल्ली के राजस्व को कई हजार करोड़ का फायदा हुआ। कई हजार करोड़ का जो फायदा हुआ है, उसको रोकने के लिए बहुत ही मेहनत करके केंद्र सरकार ने, एलजी साहब ने, ईडी ने, सीबीआई ने लोगों को डरा डरा के इस नीति को फेल करने की कोशिश की, जिससे कि वो बिजनेस ना हो सके। जो वेंडर्स थे, जिन लोगों ने ठेके लिए थे, उनको डरा के, धमका के रिन्यू ना हो पाए पॉलिसी, ठेके ना खुल पाए। जो पहले अनऑथराइज्ड एरिया में परमिशन मिल गई थी, वहां पे आधे बहुत सारे एरियाज में ठेके ही नहीं खुल पा रहे थे, लोग लॉस में चले जाएं। इस वजह से नीति जो है, इसको रोकने की कोशिश की गई। इस वजह से इसे वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो राजस्व जो है आगे बंद हो जाता, क्योंकि ठेके बंद हो जाते सारे के सारे। सिर्फ इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वरना आप खुद देखिए कि जो है राजस्व दिल्ली सरकार का बढ़ रहा है। सब लोग कह रहे थे कि एक के साथ एक खरीदे और शराब सस्ती हो गई। ऐसे में भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार ऐसा होता है कि गैस के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने मित्रों को तेल के कुएं जो है वो आवंटित कर रहे हैं और जो है उनके दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये इसमें जब जनता का नुकसान होता है या राजस्व का नुकसान जी होता है, तो समझ में आएगा भ्रष्टाचार। यहाँ पे राजस्व भी बढ़ रहा है, जनता को शराब सस्ती मिल गई, तो भ्रष्टाचार कहाँ से हो रहा है? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। अब आप इस बारे में सोच के देखिए कि जो है बार बार केस का पुख्ता होना, ये हम्म नीति सही या गलत हो सकती है, लेकिन हम्म 1 रुपए का भी ना मिलना, 15 महीने में 1,000 से ज्यादा रेट डालने के बाद, या तो ईडी पे जो रेट डाल रहे हैं वो लोग नालायक हैं, इस लायक नहीं है कि वो केस संभाल पाए, या ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ धूल में लट मार रहे हैं। जब वो धूल में लट आपकी मार रहे बातों हैं से तो उसके बाद नहीं बीजेपी वाले नितिन जी, धुआं आपकी धुआं। बातों से लग रहा है कि चुनाव में आप लोग इस मुद्दे को अच्छे से बुनाने वाले हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोरंजन, ये बात जो कहते हैं, जब आम आदमी पार्टी के लोग की उससे जो राजस्व जो नीति थी, उससे राजस्व में 8,900 करोड़ के आसपास का इजाफा जो है वो हुआ, लेकिन राज्यपाल को वो पसंद नहीं आया और इसलिए उन्होंने जांच की बात कह दी। नहीं, तो ये जो दिल्ली की सरकार में दो तीन पहलू हैं, आप यदि देखेंगे तो एक तो एलजी साहब और जो है मुख्यमंत्री के बीच जो एक अजीब सी तनाव की स्थिति है, वो भी एक बहुत बड़ा रोड ब्लैक है।
ब्लॉक है। दूसरी बात जो अब कही जा रही है कि ईडी अब इतने महीनों से जांच कर रही है। अब दिक्कत यह है कि नए कानून के अनुसार आपको जो आरोपी होता है उसी को अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना पड़ता है, तो ये एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। आप देखते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ईडी का जो अब सक्सेस रेट है ना वो 1% है। तो लेकिन इस बीच में आपको इतने महीनों तक जेल में, आप देखें महाराष्ट्र के लीडर और बाकी लीडर लंबे लंबे समय तक जेलों में रहे हैं, जमानत नहीं होती है, बदनामी अलग होती है, सब कुछ जवाब बीजेपी नहीं दे पाती है कि आप अपने नेताओं पर तो इतनी कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे थे, जबकि भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी के भी कई नेताओं पर लगे हैं, लेकिन दूसरों पर आप विपक्ष पर कार्रवाई करते हुए ज्यादा नजर आते हैं। और यही एक सीमेंटिंग फैक्टर है जो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को जो एक जोड़े हुए है ना, ये सबसे बड़ा सीमेंटिंग फैक्टर है। आप जितना इसका उपयोग करेंगे, वो जो इंडिया गठबंधन जिसको आप कहते हैं वो एकजुट होता जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि अभी एकजुट नहीं हुए तो शायद 2024 तक बचेंगे नहीं। तो एक ये कार्रवाई के ये दोधारी तलवार है। आप भले ही कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कीजिए, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिक पहलू जो हमारे जैसे लोग जिसको दिलचस्पी रहती है, उसका दूसरा पहलू जो है वो और भी दिलचस्प है। नितिन जी, आप भी मानेंगे ये बात कि ये जो कुछ पहलू हैं जांच एजेंसियों वाले, खासकर उस पर जो आप इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन है वो और उसे और मजबूती मिलेगी, क्योंकि इस मुद्दे पर तो सभी पार्टियां एक साथ आएंगी कम से कम। इस मुद्दे की, देखिए, इस मुद्दे की बात नहीं है। जो इंडिया गठबंधन जिस वजह से सामने आया है, जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और ये इस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, अपनी पर्सनल फौज की तरह से उनका दुरुपयोग जो किया जा रहा है। मैंने आपको बताया जो जितनी भी राजनीतिक दल होते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकोष्ठ होते हैं। ये अपने प्रकोष्ठों की तरह, ये ईडी प्रकोष्ठ है, ये सीबीआई प्रकोष्ठ है, ये इनकम टैक्स प्रकोष्ठ है, ये पुलिस प्रकोष्ठ। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मनोरंजन, जिस तरह से हम देख रहे हैं अब कि अब दिशा जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है, एक तरह से पॉलिटिक्स जो है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बदलेगी, जो नैरेटिव है वो भी चेंज होगा। लेकिन जिस तरह से राजनीति अब बढ़ रही है, हमने कल भी देखा टाइमिंग जो हुए, न्यूज़ क्लिक के ऊपर भी जो छापे पड़े, उसके बाद यूएपीए की जैसी धारा लगाई गई, उसके बाद आज विपक्षी पार्टी का एक जो सांसद है जो दिल्ली सरकार में भी नहीं है, तो सवाल तो उठेंगे मनोरंजन, निश्चित रूप से। और ये चीजें, जैसा मैंने कहा कि विपक्षी दलों को मुद्दा भी पकड़ा रहा है और उनमें एक ये भावना भी हो रही है कि हमें एकजुट रहना है, एकजुट होके ही हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं 2024 के लिए जो राजनीतिक धरातल तैयार होनी चाहिए लड़ाई की, वो भी तैयार हो रही है इन सब चीज़ों की वजह से। बिल्कुल, तो देखना होगा क्या कुछ होता है। और अभी इस बात का भी इंतजार रहेगा कि ईडी की टीम जो है उसकी तरफ से जो सर्वे चल रहा है संजय सिंह के घर पर, उससे क्या कुछ निकल कर आता है। नितिन त्यागी जी, आप जुड़े हमारे साथ, हम इंतजार कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता का, लेकिन वो हमारे साथ जुड़ नहीं सके हैं, लेकिन हम इस चर्चा को जारी रखेंगे।